प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, अभी हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल। इसका ये चौथा पीरियड है। इस पीरियड में हम पढ़ेंगे जो सर्कल होता है, तो सर्कल को अपन सर्कल के अंदर से कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और उससे संबंधित थ्योरम पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 के एग्जांपल्स हल करेंगे। तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट्स इन द इंटीरियर on the circle and from an exterior point of the circle। तो क्या पढ़ना है अपने को? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल ऑन द सर्कल एंड फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट, जैसे ये सर्कल है, सेंटर वो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ए, तो अपन पॉइंट ए से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। तो क्या देखेंगे? वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम a point which is in the interior of a circle। सर्कल के इंटर में यदि कोई पॉइंट है तो अपन कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। सेकेंड, मतलब पॉइंट कहाँ पे है, मतलब सेंटर वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे ये पॉइंट, मान लो पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से अपन सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन? फ्रॉम द पॉइंट on a circle, we can draw one and only one tangent to that point, to the point। उस पॉइंट से अपन सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। मान लो ये सर्कल है, सेंटर वो, यहाँ पे पॉइंट है मान लो सी, तो ये पॉइंट सी से अपन एक टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टी और ये ई। क्या लिखेंगे अपन? फ्रॉम अ पॉइंट इन द exterior of the circle, we can draw two tangents to the circle from the exterior point। तो अपन यदि सर्कल के बाहर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो वहां से अपन दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो एक्सटीरियर पॉइंट और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके बीच की जो सेगमेंट है उसे बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे? टेंजेंट सेगमेंट। द सेगमेंट joining the exterior point and point of contact
the circle is called टेंजेंट सेगमेंट, इसे कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट। यहाँ पे क्या है, सी डी एंड सी, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट सी। सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट सी आर टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट, और ये जो टेंजेंट सेगमेंट होती है किसी एक्स्ट्रा पॉइंट से सर्कल के ऊपर खींची गई, वो टेंजेंट सेगमेंट क्या होती है, एक ही पॉइंट से खींची गई कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसी के ऊपर थ्योरम है, थ्योरम द टेंजेंट सेगमेंट्स drawn from an exterior point are congruent. The tangent segments drawn from an exterior points are congruent. तो इसको अपन G1 टू प्रूफ के फॉर्म लिख के इसे प्रूफ करेंगे। आंसर और प्रूफ, तो यहाँ पे क्या है, G1 में लिखेंगे अपन, जैसे ये सर्कल है और ये अपन निकालते हैं सेंटर हो, और ये पॉइंट मान के चलते अपन P, यहाँ पे A, यहाँ पे B, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या लिखेंगे G1 में, आंसर G1 in circle with center O, PA and PB are tangents drawn from an exterior point P. Drawn from exterior point P, and point A and B are point of contacts. Point of contacts of the tangent. To prove, क्या प्रूव करना है, सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, सेगमेंट PA और PB कॉन्ग्रुएंट आपको शो करना है। तो प्रूफ, टू प्रूव दिस क्या करो, जॉइन OA, OB एंड OP, जॉइन OA, OB एंड OP, इसे ज्वाइन करते हैं अपन, इसे ज्वाइन करते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं। तो क्या है, देखिए ये टेंजेंट है और रेडियस है, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल हो जाएगा 90 का और ये एंगल भी हो जाएगा 90 का। सिमिलरली देखो OA एंड OB आर रेडाई, OA and OB are radii of the circle, and PA and PB, right? PA and PB are tangents, therefore tangent PA perpendicular radius OA
and tangent PB perpendicular radius OB। तो टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी और ये टेंजेंट इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। अब देखो अपने को दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। इन ट्रायंगल OAP and OBP or OPA and OPB in triangle OPA and triangle OPB। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें जो हाइपोटेन्यूज है OP कॉमन है। हाइपोटेनस OP is congruent to hypotenuse OP, ये है कॉमन। और ये जो सेगमेंट है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगी। सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OB। क्या है ये? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OPB by hypotenuse साइड टेस्ट। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो क्या आएगा? AP के बराबर BP। और ये अपने को प्रूव करना था सेगमेंट PA के बराबर PB। देखो लिखेंगे PA इक्वल टू PB। देयरफॉर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो सेगमेंट होती है टेंजेंट सेगमेंट वो कैसे रहती है? कॉन्ग्रुएंट। Practice set 3.1. Example number first. In the adjoining figure, the radius of circle with center C is 6 cm. Line AB is tangent at A. Line AB tangent है at point A. Means point A is point of contact. Answer the following question. तो जो नीचे क्वेश्चन दी है उसका आंसर लिखना अपने को। What is the measure of angle CAB? CAB का मेजर निकालना है और why? Second, what is the distance of point C from line AB and why? Third, distance AB equal to 6 cm. Find distance BC. BC find out करना अपने को। AB 6 दिया है। Number 4, what is the measure of angle ABCY? ABC ये वाला एंगल ABC ये फाइंड आउट करना है और क्यों है वो भी बताना है। आंसर तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपनी वाली। पॉइंट ए सी और ये बी। क्या निकालना है? नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? तो ज्वाइन करो। ज्वाइन CA। ज्वाइन CA। तो क्या है? CA is radius. CA is radius and AB is tangent. AB is tangent. Therefore क्या होगा? एंगल CAB इक्वल टू 90। Second, what is the distance of point C from line AB? C का डिस्टेंस कितना है उसका लाइन AB से? देखो CA परपेंडिकुलर लाइन AB। CA क्या है? AB के ऊपर परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस होता है पॉइंट का किसी भी लाइन से। देयरफॉर क्या आएगा? CA is the
distance of point C from line AB. Therefore क्या आएगा, CA इक्वल टू दिया है 6, C इक्वल टू 6 cm, 6 cm. ये क्या सेकंड आंसर. थर्ड क्या है, डिस्टेंस AB इक्वल टू 6C. AB कितना है, 6 है. फाइंड BC, मुझे BC फाइंड आउट करना है. थर्ड, इन ट्रायंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, CB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये CA है 6, AB है 6, ये आएगा 36 प्लस 36 इक्वल टू 72. देयरफॉर CB इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72 इक्वल टू 4 into 180 इक्वल टू 2 रूट 80 इक्वल टू 2 इंटू, लिख सकते अपन 9 इंटू 2, इसके बाहर आ जाएगा 3, मतलब 6 रूट 2. ठीक है, कितना आएगा ये, CB इक्वल टू 6 रूट 2 cm. CB निकाल लिए. अब आगे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y. ABC का मेजर निकालना है और वो भी की है और बताना है अपने को. नंबर 4, इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, CA इक्वल टू AB इक्वल टू 6 cm. जब ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, उसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. देयरफॉर एंगल कौन सा वाला एंगल, उसका अपोजिट एंगल ABC इक्वल टू एंगल आएगा ABC के बराबर ACB, इसके अपोजिट एंगल वाला ACB एंड एंगल CAB इक्वल टू 90. देखो ये तो 90 है और ये दोनों एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है. नाउ इन ट्रायंगल CAB, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इक्वल टू 1. देखो एंगल ABC प्लस एंगल ACB ये दो एंगल प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180. एंगल ABC प्लस एंगल ABC, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम 1 क्या लिखिए बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. यहाँ कहाँ से लिखे अपने, प्लस एंगल CAB इक्वल टू CAB है 90 इक्वल टू 180. कहाँ से लिखे फ्रॉम 1. ये डबल एंगल CAB सॉरी ABC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, 2 से डिवाइड हो जाएगा. एंगल ABC इक्वल टू आएगा 45 डिग्री. रीजन अपने सब लिखा है. एग्जाम्पल नंबर 2, इन द एग्जामिनिंग फिगर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये वो सेंटर है सर्कल का. फ्रॉम पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल 8 पॉइंट M and N. ये पॉइंट R, सेक्शन पॉइंट R से
ये जो सेगमेंट खींचिए टेंजेंट सेगमेंट है आर एम और आर एन, जो सर्कल को पॉइंट एम पर और पॉइंट एन पर टच करती है। इफ ओ आर इक्वल टू 10 cm, ये दिया है 10 cm एंड रेडियस इज 5 cm। अब रेडियस मतलब इसे खींच दो, रेडियस ये बोलो तो ये बोलो ये कितना है 5 cm। 5 cm आपको आंसर में भी ये फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है उसकी लेंथ निकालना है। आगे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, एम आर ओ इसका मेजर निकालना है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, और एम आर एन इसका मेजर निकालना है, इसका व इसका मेजर निकालना है अपने को। तो आंसर आपको आंसर में फिगर बनानी पड़ेगी। OM and ON are radii, REM and RN are tangent segments. OM and ON are radii, क्या है रेडिफाई। एंड segment RM and segment RN are tangent segments at point M and N respectively। और ये क्या है टेंजेंट सेगमेंट है, देखो क्या जाएगा एंगल होगा 90 का, एंगल हो जाएगा 90 का। देयरफॉर एंगल OMR एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों क्या है 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर। OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर। अब OM कितना है I का स्क्वायर, ये MR का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 25 प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आगे MR स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25, इसको पर ट्रांसफर कर देते, कितना आएगा ये 75, और ये हो जाता है 25 इंटू 3, क्या आएगा ये MR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3 इक्वल टू 5√3। पहला आंसर पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। सिमिलरली क्या आएगा MR इक्वल टू NR इक्वल टू 5√3। यह आंसर नंबर 1। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। कितना है ये 5√3। 5√3। अब पूछा आगे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। MRO देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल OMR और एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री। OMR कितना है 90 डिग्री। और सेगमेंट OM इक्वल टू कितना है 5, और हाफ ऑफ सेगमेंट OR इक्वल टू
हाफ ऑफ 10 इक्वल टू 5। और क्या है ये? वार है हाइपोटेनस। देयरफॉर क्या लिखता है, दिखता है अपने को सेगमेंट OM इक्वल टू हाफ ऑफ सेगमेंट OR इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस वार। और ऐसा कब होता है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो सेगमेंट है हाइपोटेनस की आधी, मतलब ये एंगल कितने का होगा? 30 का। देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या हो जाएगा? इस एंगल OR, इस एंगल MRO will be 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल MRO इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। और यह है आंसर नंबर सेकेंड। उसी प्रकार एंगल कौन सा वाला? NRO वो भी आएगा 30 डिग्री। सिमिलरली NRO इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। नाउ we have to find angle MRN. Angle MRN equal to angle MRO plus angle NRO. Since point O is in the interior of angle MRN. ये है 30, ये भी है 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री ऑफ एंगल MRN। आंसर नंबर थर्ड। Segment RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O। ये जो सेगमेंट RM है और RN है, ये वो सेंटर वाले सर्कल की क्या है? ये टेंजेंट सेगमेंट्स है। प्रूव दैट OR बाइसेक्ट MRN एज वेल एज MON। तो अपने को प्रूव करना है ये जो OR है MRN को और MON को, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, अपने को प्रूव करना है। आंसर सबसे पहले आंसर में फिगर बना लेते हैं। OMNR in figure OM and ON और रेडियस। ये क्या है? रेडियस है दोनों। RM and RN, segment RM and segment RN और tangent segment at point M and N respectively। तो ये RM पॉइंट M पे टेंजेंट है और ये RN पॉइंट N पे टेंजेंट है। देयरफॉर क्या होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर होगी, दोनों 90 डिग्री होगी। एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR इक्वल रहेगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल OMR and ONR, OMR ट्रायंगल ONR दोनों ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेनियस है, सेगमेंट और हाइपोटेनियस।
OP congruent hypotenuse OP। ये क्या है? कॉमन सेगमेंट है, कॉमन सेगमेंट। और ये OM के बराबर ON आएगा, सेगमेंट OM कॉमन सेगमेंट ON। ये है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिस टू ट्रायंगल्स विल बी काउंटेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। देयरफॉर ट्रायंगल OMR congruent triangle ONR by hypotenuse side test। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर ये वाला एंगल OMR देयरफॉर एंगल कौन सा? MOR के बराबर रहेगा, NOR। MOR के बराबर NOR, MOR congruent एंगल NOR एंड एंगल MRO के बराबर, MRO के बराबर है NRO एंड एंगल MRO congruent एंगल NRO करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या दिखता है? MOR के बराबर NOR, इस एंगल के बराबर ये एंगल, और MRO के बराबर NRO, इसके बराबर ये एंगल। मतलब क्या हो गया? ये जो सेगमेंट है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन? सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN as well as angle MON। Number 4, what is the distance between two parallel tangents of a circle radius 4.5 cm? Justify your answer। तो आंसर देखो, दो टेंजेंट सेगमेंट्स है, तो दोनों कैसी है? पैरेलल है। तो अपन ये मान के चलते हैं ये सर्कल सेंटर O and this is the tangent segment, a tangent at point P and this is parallel to this. This is tangent at point Q and these both are parallel to each other. Suppose PT and QR parallel. So you have to find distance between they, means इसके बीच में कितनी दूरी अपने फाइंड आउट करना है। टेंजेंट PT पैरेलल टेंजेंट QR इन सर्कल विथ सेंटर O। ये वो सेंटर वाले सर्कल में ये जो टेंजेंट है PT और QR कैसे एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल टेंजेंट। We have to find distance between these two parallel tangents। तो क्या करो, यहां से जो सेंटर से एक लाइन खींचो जो QR के पैरेलल हो। ड्रॉ a line passing through center O
and parallel to tangent QR. Tangent QR. Let OS parallel tangent QR. तो ये मान लो ये पैरेलल निकालते पर यहाँ से OS पैरेलल QR. अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, इससे पैरेलल तो तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे पैरेलल. देखो क्या हो जाएगा PT पैरेलल OS पैरेलल QR. ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी. आगे ड्रॉ OQ एंड OP. ड्रॉ OP एंड OQ. तो देखिए OP क्या है, रेडियस है, OQ क्या है, रेडियस है, और PT क्या है, टेंजेंट, QR क्या है, टेंजेंट. एट आउटर पॉइंट ऑफ दिस रेडियस. देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा. देयरफॉर OP and OQ are radii. Segment PQ and segment QR are tangents at point P and Q respectively. Therefore, angle कौन सा वाला, OPT equal to OQR रहेगा 90 डिग्री. ये परपेंडिकुलर रहेंगे. आगे देखो ये 90 है, ये दो लाइन पैरेलल है ये वाली. ये जो इंटरएंगल ये भी कैसे लेंगे, एंगल OQR प्लस एंगल QOS इक्वल टू 180. यह है इंटीरियर एंगल्स. ये OQR 90 है प्लस एंगल QOS इक्वल टू 180. therefore एंगल QOS इक्वल टू आएगा 90 डिग्री. ये भी आ गया 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल QOS ये भी आएगा 90 डिग्री. तो ये भी कितना आएगा 90 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, ये OQ और OP दोनों हो जाएगी अपोजिट रेट. दैट इज OQ and OP are opposite rates. That means these are collinear. That is POQ. तीनों क्या रहेगी, कोलिनियर. तीनों पर 1, 2 और 3. POR किस करेंगे, कोलिनियर. Therefore, distance between these two tangents, मतलब देखो ये कैसे है, परपेंडिकुलर है. That is PQ is perpendicular to PT and PQ is perpendicular to QR. ये PQ है, ये PT परपेंडिकुलर है, और ये PQ है, ये QR पे भी परपेंडिकुलर है. Therefore, distance between tangent PT and QR is PQ. तो मतलब क्या हुआ, ये PT और QR जो टेंजेंट है इसके बीच की दूरी कितनी है, PQ के बराबर. Therefore PQ इक्वल टू आएगा
PO प्लस Q, PO प्लस Q, और PO Q मतलब रेडियस है, ये दिया है 4.5 PO Q 4.5 प्लस 4.5 90 cm, 90 cm। मतलब एक बात अपने ध्यान रखना है, किसी भी सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट है तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी, डायमीटर के बराबर। मतलब पैरेलल टेंजेंट है तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होंगे वो टेंजेंट, कहाँ पे होगी, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे।